इतने जान लो कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। जो एग्जाम होता है अब कुछ दिन का बाद सजेशन भी कल परसों आप लोग को देंगे, है ना। तो जो एग्जाम होता है उसका जो है जब भी उसका बनाना ना भूलें। यहाँ तैयारी बोर्ड का हो रहा है, आया समझ में, ना कि यहाँ का फर्स्ट और सेकंड का। जो भी देंगे हम अपने नज़रिया से बेहतरीन क्वेश्चन देने का कार्य करेंगे। जब भी अबरी टेस्ट फिर भी अथियक होगा, संस्कृतिक होगा, है ना। लता अस्मद उस्मद ये सब क्लियर कर लेते हैं। बीरेन डंगवाल के द्वारा एक सुंदर सा प्रस्तुति है, किनके द्वारा लिखा गया है। ये सब क्वेश्चन में साइड रखो, अगर हम डाल दो तो उन्हें, ये सब निकालो तो उन्हें रखो तो उन्हें कौन नाम है, किनके द्वारा लिखा गया है। सुंदर सा प्रस्तुति, कैसा प्रस्तुति है। प्रस्तुति का नाम है हमारी नींद। ये हो जाता है हमारी नींद। बीरेन आवाज नहीं, हमारी नींद कहते हैं बीरेन डंगवाल। ये कहाँ से लिया गया, दुष्चक्र में सृष्टा से। दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया। कहाँ से लिया गया, कौन का काव्य संग्रह से, काव्य संग्रह। दुष्चक्र में क्या लिखते हैं जी, बीरेन डंगवाल लिखते हैं। क्या लिखते हैं दुष्चक्र में। इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 में कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। टेहरी गढ़वाल कहाँ हुआ था, बोले तो उत्तराखंड, उत्तरांचल बोले तो। इलाहाबाद से ये अमृत प्रभात और घूमता आईना भी लिखे। इससे पहले एक कविता प्यारा सा हम लोग समाप्त किए थे, एक वृक्ष की हत्या। उसमें भी आई क्वेश्चन जो था कि कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों कहता है। कोई किसी के साथ किसी का तुलना किया जाता तो उसका क्या वजह होता है ने। तो प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 में कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात एवं घूमता आईना भी लिखे। कैसा लिखे जी, हाँ। शीर्षक से स्तंभ लेखन में वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी, अमर उजाला के सलाहकार भी रह चुके हैं। 1991 में प्रकाशित इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी प्रशंसनीय है। इसी दुनिया में आज भी क्या है, हाँ। बीरेन डंगवाल ने को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दुष्चक्र में सृष्टा पर कौन पुरस्कार, एगो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताए थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है क्या लिखे थे, संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको क्या मिला था, जबकि उर्वशी की रचना पर, क्या बात है। इनकी कविता हमारी नींद प्रस्तुत है। यहाँ लिखते हैं हमारी नींद। जब हम नींद में होते हैं, रहते हैं, तब क्या पोजीशन होता है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़,
हम लोग को लगता है विपत्ति जिसके घर पर आता है, देखो विपत्ति की क्या औकात है यार, जब सुखी ने ठहर पाता है तो दुख कितना दिन ठहरेगा। दुख है तो उसको आप झेलिए, ना कि किसी को मजबूरी सुनाइए। आपका इस पृथ्वी पर कोई मजबूरी सुनने वाला नहीं है ना। लाइफ में पैसा के महत्व दो तो लोग तुम्हारा महत्व देंगे। पैसा तुम्हारे पास रहेगा तो लोग आगे पीछे घूरेंगे, जब पैसे नहीं रहेगा तो कोई घूरने वाला नहीं है आपका। तो 1991 प्रकाशित उसका पहला कविता संग्रह ऐसी दुनिया में आज भी उतना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है, उतना प्रासंगिक और क्या लगता है। बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठ काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। क्या मिला था? ये कहते हमारी नींद, जब हम नींद में होते हैं तो बहुत सारी घटनाएं घट जाती, लेकिन लोगों को पता। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कि जब हम नींद में होते हैं ना तो कुछ इंच की हो जाता है, पेड़ बढ़ जाता है। आधा, इनका कहना बीरेन डंगवाल का कि आधा समय तो व्यक्ति ऐसे ही बिता देता है, सो करके ही बिता देता है। आदमी को हर हाल में सूर्य उगते हुए सूर्य का फोटो लगा लेने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा लेने से कोई महान नहीं हो जाता। महान तो तब होता है जब सूर्य के निकलने से पहले आदमी जग जाता है। समझे कि नहीं? इन्हें कि ठंडी है, गर्मी है, बरसात, सपने वो नहीं होते हैं जो सोकर देखते हैं। सपने होता है जो आदमी को सोने के लिए नहीं देता है। अपने लक्ष्य के प्रति आदमी जो जागृत रहता है वही जिंदगी में कुछ कर पाता है। सफलता मिल जाए तुरंत पहली सफलता पर इतराना मत चालू कर देना, क्योंकि बिना मेहनत के फिर आगे नहीं बढ़ोगे। मेहनत तो खोजता ही है। जिसमें तुमको मन लगे सफलता मिल जाए तो इतराना नहीं, बल्कि उसमें और मेहनत करते रहना, क्योंकि किसी का बड़ा मार के कोई खिला नहीं देता, बुरा करके भी कुछ बिगाड़ नहीं लेता है। जे है जे तुम ही है, खिलाने वाला खुद हो। सेकंड संस्कृत अभी बाकी, बड़ा मजा आएगा यार लाइफ में। हो सीखो उसको, जिंदगी में हुनर सीखने की कोशिश करना जिसमें आपको मन लगे, उसमें खूब पैसा मिलेगा तुमको। एक्सपीरियंस हासिल करना, ना कि तुरंत हम पैसे देखना चालू कर देना। हमारी नींद ये सोच रहे हैं बड़ा संवेदनशील, कभी जो होता है ना संवेदनात्मक होकर करता है। सोच रहे थे कि हमारी नींद के अनुसार कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि रात बहुत बड़ा हो गया है। कब लगता है? जब आप नींद में होते हैं नहीं, जब आपको पेट दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा, बुखार रहेगा, तब छटपट होते रहेगा, लगेगा रात करना लंबा करता है, तब लगेगा। कभी फीलिंग किया वैसा? जल्दी सुबह भी नहीं होता। लेकिन कभी सुख का नींद जब सोओगे मस्ती में तो लगेगा कि कैसे तुरंत भोर हो गया, ये पता नहीं चलेगा। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, जब हम नींद में होते हैं तो कुछ इंच की हो जाता है पेड़। कुछ सूत पौधे, 1 इंच पौधा भी जो है कि होता है। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। अंकुरन ने जो है कोमल सिंग से धकेलना शुरू कर देता है बीज की फूली हुई कौन सी को? छत को। अंदर से ढकेलना की करता है? शुरू कर देता है बीज की फूली हुई छत को भीतर से। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारी नींद के दौरान कितना जीव जंतु ऐसे होते हैं ना, जैन धर्म वाला वो अपने यहाँ मोर के पंख का झाड़ू लेने चलता है, और जहाँ बैठेगा तो या बहाड़ के बैठेगा कि यहाँ पर ही कोई जीव जंतु मरे नहीं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं ना, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे नग्न आँखों से पता नहीं चलता है कितना सेकंड में जन्म लिया, कितना मर भी गया। लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग को तो नींद पूरा करना है ना। लगता है कोई घटना नहीं घटा होगा। कल है परसों नेपाल में जो है एरोप्लेन का हादसा हो गया ना। एक मक्खी का जीवन क्रम पर पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उसमें कई तो मारे भी गए। दंगे, आगजनी और बमबारी में, दंगा में, आगजनी में, कौन सी में? गरीब बस्तियों में भी धमाके साथ हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में भी दम लगा देता है ना जी। हाँ, गाना दम धमाके के साथ है ना। बनने उसको दुनिया के बारे में पता नहीं है। अब ने वाईफाई, फेसबुक, फलना ढिमकाना आ गया है तो कहाँ कौन सा घटना घटता आदमी को तुरंत की होता है चला पाता।
गरीब बस्तियों में भी धमाके के साथ देवी जान लाउड स्पीकर। गरीब आदमी का मनोरंजक से लाउड स्पीकरे है। छोटा छोटा पहले रेडियो रखता था, है ना, उसका आवागमन के लिए साइकिलें ठीक है, अरियो पर चला देगा वो, है ना जी, उसके लिए वही ठीक है। गरीब आदमी की टीवी नहीं है तो फिर वो अपना बच्चे से मनोरंजन कर लेता है, कोई दिक्कत। मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे। हमारी नींद के बावजूद जब हम सोए रहते हैं ना तो ऐसी सी घटना घट जाती है, ऐसी सी घटना। हाँ, हमारी नींद के बाद और लोग भी हैं, कई लोग अभी जो भूल नहीं साफ और मजबूत इनकार कर, और भी बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो साफ अभी इनकार करना भूले नहीं है। अभी भी लोगों को लगता है कि रात भर के दरमियान कोई घटना नहीं घटता है, लेकिन कितना आदमी मारे जाते हैं, कितना का जन्म होता है, कितना इंच पौधा जो है क्यों जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि कोई घटना या कोई कर्म नहीं कुछ हुआ होगा। कोई दिक्कत बउआ है? हमारी नींद के दौरान बहुत सारी घटना घटती है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, आपको तो ऐसो आराम वाला आदमी है, आपको तो आराम से बिछावन वगैरह मिला, लंबी रात ठंड की क्या होती है उससे पूछो जो रोड के किनारे पर जो है जीवन यापन करता है, वो करता है, ठंड के कारण उसको नींद नहीं आता है, समझिए कि नहीं, मच्छर करता है उसके वजह से नींद नहीं आता है, लंबी रात उसको कहते हैं, ठीक। मैंने हमारी नींद, इसका मतलब है हमारी नींद में जो हम लोग सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं ना, उसमें बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। आधा जिंदगी हम लोग सो करके ही बिताते हैं, ठीक है, हम लोग का उम्र पार हो जाता है। लिखिए स्टार पॉइंट। हमारी नींद कविता बीरेन डंगवाल के द्वारा हमारी नींद कविता बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई है। हमारी नींद कविता बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई है। हमारी नींद कविता किनके द्वारा? बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को पाँच अगस्त 1900 टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में था। क्या हुआ था? टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टार पर बीरेन डंगवाल अमृत प्रभात, बीरेन डंगवाल अमृत प्रभात, अमृत तथा कुछ वर्षों तक घूमता आईना कुछ वर्षों तक घूमता शीर्षक का लेखन भी किए हैं। का लेखन भी किए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट
प्रस्तुत कविता हाँ ठीक काम करते हैं। प्रस्तुत कविता एक का कलम दे दो, उसी लिख तो। प्रस्तुत कविता हमारी नींद। प्रस्तुत कविता हमारी नींद दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह से ली गई है। काव्य संग्रह से आ जाओ प्रश्न उत्तर पर। नेक्स्ट चॉइस इनको कौन? दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर एगो स्टार पॉइंट। दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर, दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कुंज जी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। प्रश्न उत्तर। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। देखो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की, कवि एक बिंब की रचना करता है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है। कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कवि कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ गए होते हैं। मेरे नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ गए होते हैं। कुछ इंच पेड़ की होते हैं। लिखिए बीज का अंकुरन कोमल सींगों से, बीज का अंकुरन कोमल सींगों से पृथ्वी को धकेलना, सींगों से पृथ्वी को धकेलना, कोमल सींगों से पृथ्वी को प्रारंभ कर देते हैं।
धकेलना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ये पहला बीम था। कितना नंबर आया था संस्कृत में? ए लड़की किन फाइन भरी है? भर तो रहा। क्या क्या नहीं लड़ रहे? सजेशन वाला कॉपी उसको नहीं देना, जो जो परीक्षा नहीं दिया ना उसको नहीं देना, बाकी वगैरह ठीक करना। कॉमन नंबर। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या से लिखा? मक्खी के जीवन क्रम के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि मक्खी के जीवन की किताब सामने है ना, मक्खी के जीवन क्रम के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि मुड़ी के झुके ले रहे कवि यह बताना, गजब लिखते हो यार तुम। मक्खी के जीवन क्रम के द्वारा सनकवे लड़कवा के ये उम्र में गोवा जाके है तो गाम घुरेगा इन्हें चीज। मक्खी के जीवन क्रम के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी नींद के दौरान कोई घटना नहीं घटी होगी, लेकिन हमारी नींद के दौरान ही कितने जीवों का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, कितने जीवों का जीवन क्रम पूरा हो, पूर्ण विराम। कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख, तीसरा कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है कि इन लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए करता है कि इन लोग क्या होते हैं, अनपढ़ कभी गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है कि इन लोग क्या होते हैं, इन लोगों को दीन दुनिया के बारे में कुछ भी पता, इन लोगों को दीन दुनिया के बारे में कुछ भी पता, देखो तारा चेहरा, कुछ भी पता, दो बेंच में तो कुछ भी पता नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता।
कुछ भी पता? इसलिए बेसुबह होते ही देवी जागरण बजाना शुरू कर देते। सुबह होते ही देवी जागरण बजाना शुरू कर देते। अच्छा बोलो देखो क्वेश्चन, लाठी केकरा से बनता है? लाहा क्या होता है? लाहा क्या होता है? लट्ठा होता है। हाँ। कौन नंबर? कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? लिखो कवि, चौथा आंसर। उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं, कभी उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं जिन्हें लगता है कि देखो के मोबाइल बाहर बाजार ले हो जी, लगता है कि जिन्हें लगता है कि रात भर के दौरान कोई घटना करना के बंद करल को उसको कि हेलो ये जो के कौन अंग्रेजी वाला है कि नौका पढ़े वाला है? क्या लिखे जी? जिन्हें लगता है कि रात भर के कोई घटना नहीं घटा होगा क्योंकि इन्हें सभी सुख साधन क्योंकि इन्हें सभी उपलब्ध होते हैं। सभी सुख साधन क्या होते हैं? कौन नंबर? इनकार करना भूलने वाले कौन है? कवि का भाव स्पष्ट है। देखो इनकार करना ना भूलने वाले, पचमा इनकार करना ना भूलने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के जिन्हें यह लगता है कि हमें सभी सुख साधन उपलब्ध हो जाते हैं, तो सभी को सुख साधन उपलब्ध ही हो जाते होंगे।
सभी को सुख साधन उपलब्ध ही हो जाते होंगे। कम्मा नंबर कविता के शीर्षक की सार्थकता विचार करें। किसी भी सफल कविता का क्लास जाना है। किसी भी सफल कविता का सफल शीर्षक होना, किसी भी सफल कविता का सफल शीर्षक होना अनिवार्य माना जाता है। किसी भी सफल कविता का सफल शीर्षक होना अनिवार्य माना जाता है। चूंकि इस दृष्टि से हमारी नींद एक सफल कविता का सफल शीर्षक है। एक सफल कविता का सफल शीर्षक है। इसमें कवि बताते हैं कि हमारे नींद के दौरान बहुत सारी घटनाएं घट जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है। पूर्ण विराम। 7 के काम व्याख्या करें। 5 मिनट लपेट दें। 5 मिनट और रे क्लास है। 7 के प्रस्तुत पंक्ति 7 के का प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड हमारी नींद शीर्षक कविता से हमारी नींद शीर्षक प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पद खंड हमारी नींद शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं पैराग्राफ चेंज करके, है ना, लिया गया है पैराग्राफ चेंज करके। इसके लेखक इसके कवि बीरन डंगवाल है। बीरन डंगवाल हैं। इसके कवि बीरन डंगवाल लिखे ना। फिर कवि कहते हैं कि गरीब लोगों को दीन दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है,
गरीब लोगों को दिन दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। गरीब लोगों को दिन दुनिया के बारे में कुछ भी पता, ये अनपढ़ होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं। इन्हें लगता है कि हमारी नींद के दौरान कोई घटना नहीं घटी होगी, कोई घटना नहीं घटी होगी। ऊपर तो लिखे लोगे प्रस्तुत भाग को गोधूली भाग दो क्या लिख लोगे ना इतना खा में, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, लिख लोगे ना जो लिखाए हैं। कभी कहते हैं कि जेल में होता है परापचन करके खा के, कभी कहते हैं कि ये मध्यम वर्ग के लोग, ये मध्यम वर्ग के लोग सभी साधन को, ये मध्यम वर्ग के लोग सभी साधन को जुटा लिए हैं। ये मध्यम वर्ग के लोग सभी साधन को जुटा लिए हैं। इन्हें लगता है कि जब हम मौज मस्ती में रहते हैं तो इन्हें लगता है कि जब हम मौज मस्ती में रहते हैं तो कोई घटना नहीं घटती होगी, कोई घटना नहीं घटती होगी। रहने देते हैं, कोई दिक्कत है? फिर कल हो जाएगा उसका पढ़ा, कल मजा आ जाएगा। कौन सी है? अच्छा ज्ञान है क्या है जी? जे आएगा पढ़ेला के बाद बता देंगे कि क्या क्या आएगा, कि पूछता है।